हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको चंद ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको दौलतमंद बना देंगे और ये वीडियो आपकी लाइफ को चेंज कर देगी। इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो के लेसन्स को समझें और इनको अप्लाई करें। चंद ही बरसों में आप फ़र्क देख लेंगे। एक बात याद रखें, देयर आर नो शॉर्टकट्स इन लाइफ। अमीर आदमी और गरीब आदमी की सोच का सबसे बड़ा फ़र्क, जो कि उनके बैंक बैलेंस में भी फ़र्क का बायस है, उसके मुताबिक लाइफ गरीब आदमी के ऊपर असरअंदाज होती है और अमीर आदमी खुद लाइफ के ऊपर असरअंदाज होता है। वो खुद को चेंज एजेंट समझता है, जबकि गरीब आदमी अपने आप को इफ़ेक्ट समझता है। बल्कि अफेक्ट की निस्बत विक्टिम कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो आप पर यह यकीन करना लाजम है कि आप खुद ही अपनी ज़िंदगी की गाड़ी के ड्राइवर हो। अगर आप इस बात पर यकीन नहीं रखते तो यकीनन आपकी सोच में होगा कि आपकी ज़िंदगी के ऊपर आपका कोई इख्तियार नहीं है और कोई ना कोई कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी पर असरअंदाज हो रहा है और आपके बुरे हालात का जिम्मेदार वो है, आप नहीं। इस तरह से आप एक तरह से विक्टिम का रूप धार लेते हो। एक विक्टिम के नज़दीक उसके बुरे हालात या गुर्बत की वजह इकॉनमी, गवर्नमेंट, स्टॉक मार्केट, बॉस, कोलीग्स, पार्टनर या उसकी अपनी फैमिली है। एक विक्टिम हर किसी को ब्लेम देता है, मगर वो ये बात भूल जाता है कि प्रॉब्लम बाहर नहीं, प्रॉब्लम उसके अंदर है। और जब ये अंदर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी तो बाहर की प्रॉब्लम्स खुद ब खुद सॉल्व हो जाएंगी और उसके लाइफस्टाइल में लाजमी फ़र्क आ जाएगा और वो भी अमीर हो जाएगा। अमीर और गरीब के दरमियान दूसरा फ़र्क उनकी सोच के साइज़ का है। अमीर की सोच बड़ी है और गरीब की सोच छोटी। जब भी वेल्थ की बात आएगी तो आप लोगों को डॉलरों, पाउंड, कॉलेज डिग्रीज या फैमिली बैकग्राउंड से नहीं तोल सकते, बल्कि आप लोगों को उनकी सोच के साइज़ के एतबार से देखना चाहिए, क्योंकि ये सोच का साइज़ है जो हमारी वेल्थ के साइज़ की बुनियाद बनेगा। बदकिस्मती से गरीब इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी जो उसको अमीर नहीं होने देती, वो उसकी अपनी ज़ात की नाकदरी है। आप पोस्ट ग्रेजुएट हो, न्यूज़पेपर में जॉब एडवर्टाइजमेंट आती है, मगर आप अप्लाई नहीं करते क्योंकि आप अपने आप को इस काबिल नहीं समझते। आप क्वालिफाइड हो, कॉम्पिटेंट हो, मगर आप बड़े स्केल की जॉब को छोड़ के छोटे स्केल की जॉब के लिए अप्लाई करते हो। ये सब लो सेल्फ स्टीम की मिसालें हैं। लो सेल्फ स्टीम सोच के साइज में कमी की वजह से है। फिलासफर्स ने हज़ारों साल पहले एक बात की थी कि आप अपने आप को पहचानो, नो यूर सेल्फ। मगर लो सेल्फ स्टीम के हामिल लोगों ने इस बात का मतलब अपनी ज़ात के नेगेटिव सेल को जानने में समझा है। इसके बरक्स बड़ी सोच के लोग बहुत जल्द बड़ी दौलत, बड़ी जायदाद के मालिक बन जाते हैं। वो हर वक्त अपनी ज़ात और अपने काम में वैल्यू बढ़ाने के मुतल्लिक सोचते हैं। वो नई अपॉर्चुनिटीज़ पे फोकस करते हैं और इससे बढ़ के वो दूसरे लोगों की लाइफ में भी वैल्यू ऐड करते रहते हैं, जिसकी वजह से लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और उनको आगे बढ़ने में मदद देते हैं। उनका बिजनेस, उनकी जॉब, उनकी लाइफ में हर वक्त बेहतरी आती रहती है। वो एक जगह नहीं रुकते, वो आगे बढ़ते रहते हैं और अमीर होते रहते हैं। अमीर और गरीब के दरमियान तीसरा फ़र्क कन्फ्यूजन और कमिटमेंट का है। गरीब आदमी अपने फ्यूचर के लिए कन्फ्यूज्ड है, अमीर आदमी अपने फ्यूचर के लिए कमिटेड है। बज़ाहिर तो ये लगता है कि दुनिया में हर कोई अमीर होना चाहता है और अमीर होने की ख्वाहिश रखता है, मगर सच ये है कि दुनिया में बहुत सारे लोग अमीर नहीं होना चाहते। उनके माइंडसेट के मुताबिक अमीर बनने के लिए बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ते हैं। वो इस बात की ख्वाहिश तो रखते हैं कि वो अमीर हों, वो लाइफ को एंजॉय करें, बड़ा घर खरीदें, अच्छी सी गाड़ी लें, दुनिया की सैर करें, अच्छे और बड़े लोगों से मुलाकात करें। मगर वो ये भी जानते हैं कि इसके लिए उनको बैल की तरह काम करना पड़ेगा, उनको अपना आराम सुकून खोना पड़ेगा और वो ये कीमत अदा नहीं करना चाहते। इस तरह वो अपने ब्रेन को मिक्स्ड सिग्नल्स भेज रहे होते हैं। उनका एक कदम आगे और दूसरा कदम पीछे होता है। वो मूव तो करते हैं मगर प्रोग्रेस नहीं, जिसका रिजल्ट ये होता है वो कंफ्यूज रहते हैं और वो लाइफ में कुछ हासिल नहीं कर पाते जिसके वो हकदार हैं। इसके बरक्स अमीर लोगों के जहनों में कोई कन्फ्यूजन नहीं होता। वो अपने एम्स, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए अपने माइंड को क्लियर रखते हैं। उनकी ख्वाहिश गरीबों की तरह महज ख्वाहिश नहीं होती, वो एक कमिटमेंट बन जाती है, वो एक बर्निंग डिज़ायर बन जाती है। इस कमिटमेंट की वजह से वो दिन रात काम कर सकते हैं। इस कमिटमेंट की वजह से वो बैरूनी मुल्क चले जाते हैं।
इस कमिटमेंट की वजह से वो अपनी हॉबीज और इंटरेस्ट को छोड़ देते हैं, जबकि गरीब आदमी के लिए ऐसी सेक्रीफाइसेस का सोचना मुश्किल है। अगर आप कमिटमेंट करते हो तो कुदरत आपकी मदद को आ जाएगी, वो आपको गाइड करेगी, कुदरत आपको सपोर्ट भी करेगी और वो आपको अमीर बना देगी, बशर्ते कि आप अपने मकसद के साथ कमिटेड हों। अमीर और गरीब आदमी का चौथा फर्क उनके वर्क एटीट्यूड का है। अमीर लोगों के नज़दीक उनका काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जबकि गरीब लोगों के नज़दीक उनका काम जस्ट सर्वाइवल का जरिया है। मैं यहाँ पर एक वाकया बयान करता हूँ जो आपको वर्क एटीट्यूड और उसकी इंपॉर्टेंस को नुमाया कर देगा। कहा जाता है कि एक जगह पे कंस्ट्रक्शन हो रही थी, तो किसी ने एक वर्कर से पूछा, आप क्या कर रहे हो? तो उसने कहा, मैं ईंटें रख रहा हूँ। दूसरे से यही सवाल किया गया कि आप क्या कर रहे हो? तो उसने जवाब दिया, मैं तो 500 रुपये की दिहाड़ी लगा रहा हूँ। यही सवाल तीसरे वर्कर से किया गया, तो उसने सबसे डिफरेंट जवाब दिया। उसने कहा, मैं इस इलाके की सबसे अहम बिल्डिंग की बुनियाद रख रहा हूँ, जो आने वाले वक्त में इस एरिया की इकोनॉमिक और सोशल एक्टिविटीज़ का मरकज़ होगी। अब इस स्टोरी के एंड में ये तो पता नहीं कि पहले दो वर्कर्स का क्या बना जो ईंटें रख रहे थे या दिहाड़ी लगा रहे थे, मगर एक बात तय है कि वो ज़िंदगी की दौड़ में ज़्यादा आगे नहीं बढ़े होंगे। या तो वो उसी तनख्वाह पे काम कर रहे होंगे जिस पे वो कर रहे थे, या वो जॉब से निकाल दिए होंगे और कहीं और काम तलाश कर रहे होंगे। लेकिन तीसरे वर्कर के मुतल्लक हम ये कह सकते हैं कि वो कुछ साल बाद वहाँ से आगे बढ़ गया होगा, वो तरक्की कर गया होगा, वो या तो फोरमैन बन गया होगा या सुपरवाइजर बन गया होगा या शायद कंट्रैक्टर बन गया हो। वर्कर नंबर 3 में एक खूबी थी, उसमें विजन था, उसमें वर्क की रिस्पेक्ट थी, वो अपने काम में वैल्यू ऐड कर रहा था। उसकी सोच का ये फर्क, उसके सोचने का ये अंदाज जिंदगी में उसको कामयाब करवा के छोड़ेगा। अमीर और गरीब आदमी की जिंदगी में वर्क एटीट्यूड का फर्क दोनों के लाइफस्टाइल में जमीन आसमान का फर्क डाल देता है। अमीर होने के लिए आपका अपनी जॉब या बिजनेस की तरफ एटीट्यूड पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक होना बहुत ज़रूरी है। अमीर और गरीब आदमी के दरमियान पांचवा और सबसे अहम डिफरेंस सीखने की सलाहियत के मुतल्लक है। कहा जाता है कि इंग्लिश के 3 अल्फाज जिन्होंने इंसान को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है और उसको उसकी सलाहियत के मुताबिक प्रोग्रेस नहीं करने दी है, वो 3 अल्फाज आई नो दैट हैं। हम बहुत सारी चीज़ों के मुतल्लक सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन हम उनको उस तरह से नहीं जानते जिस तरह से जानना चाहिए, और यही फ़र्क हमारी अमीरी और गरीबी का फ़र्क बन जाता है। कहा जाता है कि अगर आप अपनी लाइफ से खुश नहीं हैं और दौलतमंद भी नहीं हैं, तो ये बात आपको समझ लेनी चाहिए कि आपको बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। जॉन सी मैक्सवेल, जिनको लीडरशिप पर अथॉरिटी माना जाता है, वो कहते हैं कि जब मैंने लीडरशिप के ऊपर अपनी पहली किताब डेवलपिंग द लीडर विद इन यू लिखी, तो मुझे यकीन था कि लीडरशिप के मौजू पर ये एक मुकम्मल और एक ज़बरदस्त किताब है, मगर जल्द ही मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया और मैंने अपनी लर्निंग स्किल्स और ऑब्जर्वेशंस के ज़रिए मज़ीद 1 दर्जन से ज़ायद लीडरशिप के मौजू पर किताबें लिख दी और यूँ मैं मल्टी मिलियनेयर बन गया। दुनिया के जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर और टोनी रॉबिन्स के उस्ताद जिम रॉन कहते हैं, इफ़ यू वांट टू अर्न मोर लर्न मोर। मतलब अगर आप ज़्यादा कमाना चाहते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा सीखो। बाज़ लोगों के नज़दीक नॉलेज हासिल करना पैसा ज़ाया करना और टाइम ज़ाया करने के बराबर है। ऐसे लोगों को बेंजामिन फ्रैंकलिन की एडवाइस याद रखनी चाहिए, इफ़ यू थिंक एजुकेशन इज़ एक्सपेंसिव ट्राई इग्नोरेंस। अगर आप तालीम को महंगा समझते हैं तो जहालत को ज़रूर आजमाएं। जहालत की वजह से आप अमीर से गरीब ज़रूर हो सकते हैं। हाँ, अमीर होने के लिए आपको नॉलेज की ज़रूरत है और नॉलेज की वजह से कई गरीब अमीर ज़रूर बने हैं।